Hello all, this is Dr. Gunjan Vishwakarma. Welcome to my channel. I am a tarot card reader, Vastu consultant, spiritual healer, motivational speaker, numerologist. I also give consultancy on crystal and aromatherapy. इस चैनल के अलावा मेरे 2 और चैनल हैं और YouTube के अलावा मैं हूँ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, IGTV, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो कीजिए। और साथ ही अब माइंडफुल जर्नी की अपनी वेबसाइट भी है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। एक बार मुझे सभी सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जस्ट मैं आपके लिए रीडिंग लेने के लिए बैठी हूँ। डिवाइन फेमिनाइंस आपको दिखाने के लिए आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज। एंड दिस सॉन्ग हैज बज्ड इन माई माइंड। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। इट वॉज अ चैनल्ड मैसेज फॉर मेनी ऑफ द डिवाइन फेमिनिन्स आउट देयर। मेरे पास में बहुत सारी रीडिंग्स आती हैं, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स, कार्मिक्स, डिवाइन फेमिनाइंस की रीडिंग्स आती हैं। आप लोगों को आपके फर्दर लाइफ में फर्दर डिसीजन लेने के लिए ये टैरो रीडिंग्स बहुत हेल्पफुल होती हैं। आई एम इमेंसली ग्रेटफुल, थैंकफुल टू स्पिरिट, टू माय गाइड्स, कि मेरे गाइड्स ने मुझे ये, ईश्वर ने इस जिंदगी में मुझे मौका दिया कि बहुत सारे आउट ऑफ द ट्रैक जा चुके या बहुत कंफ्यूज, बहुत परेशान, बहुत ही सैड, बहुत ही डिप्रेस फेमिनाइंस को ये टैरो रीडिंग्स सही रास्ते पर ला सकी, सही मकाम पर ले जा सकी, सही मोड़ लेने में मदद कर सकी। इस 1 साल के सफ़र में मैंने अपनी ज़िंदगी में पिछले 20 सालों के अंदर शायद 20 लोगों की भी हेल्प नहीं करी थी, टू बी स्पीकिंग वेरी फ्रेंकली। लेकिन आई एम सो वेरी सेटिस्फाइड, सो वेरी थैंकफुल, सो वेरी ऑब्लाइज्ड कि ईश्वर ने मुझे चुना आप लोगों की मदद करने के लिए। डिवाइन फेमिनाइंस, आप भी अगर कहीं पर अपनी ज़िंदगी में स्टक हैं, परेशान हैं, नहीं समझ पा रहे हैं रास्ता कौन सा लेना चाहिए, फैसला क्या करना चाहिए, माय डियर डिवाइन फेमिनाइंस, अब और ज़्यादा मत सोचिए। टैरो की गाइडेंस को अपनी ज़िंदगी में एक बार मौका देकर देखिए। मेरे साथ एक सेशन बुक करवा कर देखिए। बहुत सारी फेमिनाइंस जो मतलब लिटरली वो रोते हुए आती हैं और हंसते हुए रीडिंग के बाद में वो जाती हैं। मुझे इतना सेटिस्फैक्शन फील होता है ऐसे लोगों को दलदल से बाहर निकालकर, डार्कनेस से बाहर निकालकर लाइट की दिशा में गाइड करके। और मैं हर रीडिंग के बाद ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हे ईश्वर, मुझे इस पवित्र काम के लिए चुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको शायद अभी मैं कुछ दिनों पहले आपको मैंने पूनम जी का एक वीडियो क्लिप भी बताया था, वॉइस मैसेज भी दिया था, जो बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, मतलब कि गले तक कीचड़ में, दलदल में फंस चुकी थी। उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उनकी हालत इतनी खराब थी कि उन्होंने शायद कहीं से पैसे उधार लेकर उन्होंने अपने लिए एक रीडिंग बुक कराई। हालांकि वो शॉर्ट रीडिंग ले पाई थी, लेकिन मैंने उनको अच्छे से गाइड किया कि उनको क्या करना चाहिए। उन्होंने मेरे दी हुई सलाह को सिंसियरली लिया। आज पूनम जी अपने घर पर हैं, उनका बच्चा और वो खुद अपने हस्बैंड के पास हैं, घर पर हैं। और इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि उनके जो हस्बैंड है ना, उन्होंने खुद मतलब कि मेरे को ये कहा कि दीदी आपकी वजह से आज मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरी बिल्कुल उजड़ा हुआ जो मेरा घर था वो आपकी गाइडेंस की वजह से आज बस गया। ये पूनम जो किसी को भी फॉलो नहीं करी थी, किसी की एडवाइस को इसको समझ में नहीं आ रही थी, आपने पता नहीं क्या इसके ऊपर जादू किया। हमें नहीं पता कि इसका माइंडसेट कैसे चेंज हुआ कि आज हम लोग सब जने साथ हैं। तो डियर डिवाइन फेमिनाइंस, अगर आप भी उलझी हुई हैं, डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, माय डियर फ्रेंड्स, 1500, 2000, 2500, 3000 रुपए की मेरी रीडिंग्स अवेलेबल हैं। मनी आप और भी कमाएंगे लाइफ में, लेकिन इस वक्त अगर ईश्वर आपको गाइड कर रहा है, आपको इंट्यूशन दे रहा है कि आपको एक रीडिंग सेशन लेना चाहिए, स्पिरिट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होने का आपका ये मौका है। मुझे भी नहीं पता है कितने समय के लिए मेरे पास ईश्वर ने ये पावर दे रखी है या कितने समय तक ईश्वर की गाइडेंस मेरे थ्रू आपको मिल सकेगी, आई डोंट नो। अगर ईश्वर ने अपनी किसी
पावर को मेरे अंदर दिया है कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं, और आप परेशान हैं तो इसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। मुझे नहीं पता, मेरे बहुत दूसरे बिजनेस भी चलते हैं, मैं कब टैरो रीडिंग से अपना हाथ खींच लूं और आपके पास ये सुनहरा मौका निकल जाए, इससे पहले कि ऐसा कुछ हो। मुझे नहीं पता मैं बात क्यों कह रही हूँ, मुझे ऐसी इंट्यूशन क्यों हो रही है, पर मैं कह रही हूँ। आई डोंट नो कितने सालों के लिए, कब तक के लिए मैं इस फील्ड में हूँ, आई डोंट नो। ईश्वर की तरफ से दिया गया तोहफा है, मैं बांट रही हूँ। ऑब्वियसली मैं जो मेहनत लगाती हूँ, जो हार्डवर्क करती हूँ, उसका रिवॉर्ड मैं लेती हूँ, लेकिन जो गाइडेंस मैं देती हूँ उसमें मेरा 1% भी हाथ नहीं है, वो सीधा सीधा स्पिरिट की तरफ से मिलने वाला गाइडेंस है। इसीलिए शायद ये मैसेज चैनल हुआ है। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। मौका है आपके पास डायरेक्ट स्पिरिचुअल पावर के साथ, स्पिरिट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होने का। जो लोग SRT के थ्रू मेरे से जुड़ते हैं शायद वो इसकी पावर को पहचान पाते होंगे। मैं खुद हैरान रह जाती हूँ किस तरह से स्पिरिट एंटर करती है उस SRT सेशन में और किस तरीके से हम लोग को हील करती हैं। मेरे को अपने आसपास स्पिरिट की डायरेक्ट प्रेजेंस महसूस होती है। यही नहीं, ये जो टैरो रीडिंग्स मैं करती हूँ ना, इसमें भी मुझे यहाँ पर स्पिरिट की, एंजल्स की प्रेजेंस महसूस होती है। बहुत सारे नासमझ लोग, अब उनको क्या कहें, भगवान उनको माफ़ करें, उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जो ये मेरे ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि मैं कोई स्क्रिप्ट देखकर पढ़ रही हूँ, मुझे स्क्रिप्ट देखने की जरूरत नहीं है। ईश्वर की तरफ से जो प्रदान स्क्रिप्ट है ना, मैं उसको भी बोलती हूँ ना, उसमें भी आधा पौन घंटा निकल जाता है। अलग से मुझे कोई स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। और दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, इन केस मैं या कोई भी टैरो रीडर अगर स्क्रिप्ट देखकर पढ़ भी रहा है इन केस, तो ये जो कार्ड्स निकल कर आते हैं ना, ऑटोमेटिक शफलिंग से जो कार्ड्स निकल कर आते हैं, ये स्पिरिट के द्वारा निकाले गए कार्ड्स होते हैं, ये स्पिरिट के द्वारा दिए गए मैसेजेस होते हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इस कार्ड को निकाला तो हर टैरो कार्ड के साथ उसकी बुक आती है। क्यों आती है वो बुक? ताकि इस टैरो कार्ड के साथ दिए गए जितने भी मैसेजेस हैं, क्योंकि इंट्यूटिवली तो हर टैरो रीडर इसको पढ़ेगा, मैं भी पढ़ सकती हूँ, कोई भी पढ़ सकता है। जो जिसको टैरो रीडिंग आती है, जिसकी इंट्यूशन पावर तेज है, वो तो डेफिनेटली इसको बिना बुक खोले भी इसको पढ़ लेगा, है ना। 8-10 मैसेजेस कोई भी टैरो कार्ड रीडर इसके अंदर से निकाल देगा। लेकिन फिर भी हर टैरो डेक के साथ गाइडेंस बुक क्यों दी जाती है? क्योंकि उसके अंदर आपकी इंट्यूशन तो इस कार्ड को देखने से आपकी इंट्यूशन तो बता ही रही है कि क्या मैसेज है। लेकिन जब इस कार्ड को बनाया गया, जब इस कार्ड को डिजाइन किया गया, उस व्यक्ति का क्या कॉन्सेप्ट था, इलस्ट्रेटर का क्या कॉन्सेप्ट था, उनके जो इंट्यूटिव मैसेजेस होते हैं वो उस टैरो डेक बुक के अंदर दिए हुए होते हैं। तो अगर कोई टैरो रीडर आपकी रीडिंग करने से पहले टैरो बुक को कंसल्ट करता है, तो आप ये समझिए कि उसकी रीडिंग्स ऑब्वियसली ज्यादा फुलफिलिंग रीडिंग्स होंगी। आपके सामने डायरेक्टली शफल करके जो निकाली हुई रीडिंग्स होती है उसमें आपको सिर्फ 1% की इंट्यूशन का मैसेज मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति इस पूरे डेक की बहुत अच्छी स्टडी करके यहाँ पर बैठा है, क्योंकि मैं कभी भी बहुत दफा डायरेक्ट रीडिंग ही करती हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं हमेशा ही कोई कार्ड्स की स्टडी करके बैठती हूँ, मेरा मूड पे डिपेंड करता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं बस शफल करके निकालती हूँ और तुरंत रिकॉर्डिंग ऑन कर देती हूँ। कभी कभी जब मुझे लगता है कि स्पिरिट का मैसेज कुछ डीप है या मेरी इंट्यूशन मुझे ऐसा कहती है कि मुझे डेक के बुक को कंसल्ट करना चाहिए, तो मैं उन डेक के बुक्स को कंसल्ट करती हूँ। इसके अलावा अगर मेरे पास नए डेक्स आते हैं, और आपको पता है मेरे पास, आप शायद मेरी हर रीडिंग में कुछ नए डेक्स देखते हो कि मेरे पास बहुत बड़ा मेरे पास एक लाइब्रेरी है, मेरे पास टैरो डेक्स की लाइब्रेरी है मेरे पास। तो लाखों या हजारों, कम से कम हजारों की संख्या में जो कार्ड्स हैं, उनके हर एक के टैरो डेक की जो बुक होती है उसको याद तो नहीं रखा जा सकता। उसमें जो भी गाइडेंस दी जा रही है उसको मैं सारा का सारा अपनी बॉडी माइंड के अंदर मेमोरी में डाल के अपनी मेमोरी को ब्लॉक तो नहीं कर सकती। तो इसके लिए जब भी मैं यहाँ पर रीडिंग निकालती हूँ, कोई बिल्कुल नया टैरो डेक होता है जिसको मैंने पहली बार रीडिंग में यूज कर रही हूँ, हालांकि मुझे देखते ही इंट्यूटिवली उसमें से 10-15 मैसेज हर कार्ड में से मिल जाते हैं, फिर भी जब भी मुझे स्पिरिट गाइड करती है, जब मेरी इंट्यूशन मुझे कहती है कि मुझे एक बार बुक को कंसल्ट कर लेना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली बुक को कंसल्ट करती हूँ। और यह करना कोई गलत नहीं है। अगर ऐसा करना गलत होता तो टैरो डेक्स के साथ में गाइड बुक दी ही क्यों जाती? फिर तो केवल कार्ड दे दिए जाते, आप अपनी इंट्यूशन से निकाल दो मैसेजेस जो आपको निकालने। बुक देने का मतलब ही ये है कि आपकी इंट्यूशन के साथ साथ आपको इस कार्ड को बनाने वाले की इंट्यूशन पावर का भी फायदा मिल सके और आप रीडर के सामने एक कंप्लीट मैसेज प्रोवाइड कर सको। ओके,
तो सुनने वाले लोग सभी सुन लें, जो मेरे ऊपर ये ब्लेम करते हैं कि आप तो फ्लॉलेस रीडिंग इसलिए कर पाते हो क्योंकि आप देखकर पढ़ते हो। आपको जैसे भी जजमेंट करना है आप कर सकते हैं। मेरे टैरो रीडिंग से हजारों लोगों को फायदा हो रहा है, मैं लोगों की मदद कर पा रही हूँ, मेरी गाइडेंस से लोग बुरे समय से अच्छे समय की दिशा में जा पा रहे हैं। मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं मैसेज पढ़ रही हूँ या लिख रही हूँ या देखकर बोल रही हूँ या नहीं देखकर बोल रही हूँ, स्पिरिट का मैसेज मैं पूरी अच्छी तरीके से पूरी डेडिकेटेडली लोगों तक पहुंचा रही हूँ। आप लोगों को जज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए डियर पीपल, अगेन मेरे पास में आज अभी भी ये मैसेज आया, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। इस मैसेज को जहां भी आपको अप्लाई करना हो कीजिए। किसी जगह पर स्टक पड़े हो, देर हो रही हो, डिले हो रही हो, तो तुरंत डिसीजन लीजिए। ओके, और आज की जो रीडिंग होने वाली है ये भी काफी इन डेप्थ रीडिंग होने वाली है, और मेरे पास में सारे ही नए, ऑलमोस्ट शायद ये सभी जो मैंने कार्ड्स निकाले ये नए डेक्स के कार्ड हैं। तो डेफिनेटली मैंने इनकी शफलिंग करने के बाद जो भी कार्ड्स मिले हैं उनकी टैरो बुक को मैंने कंसल्ट किया है, मैसेजेस को मैंने अच्छी तरीके से समझा है, और अब मेरे को जो भी उसमें से इस समय में अभी मुझे जितना याद रह पाएगा वो मैं डेफिनेटली आपके सामने बोलूंगी। ओके, अब पहला जो क्वेश्चन है मेरा, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की हम डिटेल में रीडिंग लेना चाह रहे हैं। और डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में आप लोग, मुझे पता है कि डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में आप हमेशा ज़्यादा जानना चाहते हैं, ये इसके लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी मेरे बारे में फीलिंग्स क्या है एंड ऑल दैट। तो ये पर्टिकुलर रीडिंग डिवाइन मैस्कुलिन के लिए होने वाली है। अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ज़्यादा अच्छी तरह जानेंगे जब आप इस रीडिंग को पूरा सुनेंगे, और मैं आपको इंसिस्ट करूंगी कि आप इस रीडिंग को पूरा सुने, तो आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में ज्यादा इंसाइट मिल पाएगी। आप पहला क्वेश्चन मैंने जो किया था कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन का सोल इम्प्रिंट क्या है। सोल इम्प्रिंट का मतलब उनकी सोल की डिजाइन कैसी है, उनकी सोल के ऊपर क्या छाप छुटी हुई है, उनके ऊपर क्या संस्कार हैं, पिछले जन्मों के उनके ऊपर क्या संस्कार हैं जिसकी वजह से वो आज जो भी उनकी पर्सनैलिटी है वो ऐसी पर्सनैलिटी क्यों बन गए हैं, या उनकी रियल पर्सनैलिटी क्या है, जो उनकी इनसाइड पर्सनैलिटी, उनकी जो रियल पर्सनैलिटी वो क्या है, उनकी सोल पर्सनैलिटी क्या है। इस पर मैंने क्वेश्चन किया है टैरो से, और बहुत ही व्हाट शुड आई से, मेरे को तो भगवान जब भी कार्ड देते हैं, आप तो बाद में ऑ करते होगे, मैं तो पहले से ही मेरी जॉ डाउन हो जाता है, जॉ ड्रॉप हो जाता है कि वाओ, आई मीन जस्ट वाओ। चाहे मैंने अब तक जितनी भी बार रीडिंग की है, मैसेजेस इतने एक्यूरेट निकले हैं कि आप शायद मेरे को एडमायर करें या ना करें, लेकिन मैं स्पिरिट को 100% एडमायर करती हूँ कि वो किस तरह से अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दर्ज करते हैं जब भी मैं रीडिंग लेने के लिए कार्ड्स की शफलिंग करती हूँ। तो ये आपके सामने कार्ड्स हैं हमारे आज के रीडिंग के। व्हाट इज द सोल इम्प्रिंट ऑफ योर डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, और हमारे पास में यहाँ पर कुछ 3 कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। पहला कार्ड जो है ये वाला कार्ड है। ओके, और ये है कार्ड नंबर 21 जो नंबर होता है लीडरशिप का नंबर होता है, क्योंकि इसका जो मूलांक होता है ना 2 + 1 = 3, तो मूलांक जो होता है वो लीडरशिप का मूलांक होता है। तो सॉरी, ओके, तो आपका जो मूलांक है ये यहाँ पर आपका नहीं, सॉरी, आपके डिवाइन मैस्कुलिन का जो मूलांक है वो 3 मूलांक है। मुझे इसको सेट करने दीजिए। तो 2 + 1 का जो अंक होता है ये लीडरशिप का प्रतीक होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक किंग और एक क्वीन भी बने हुए हैं, या हम इसको एम्परर भी बोल सकते हैं, एम्प्रेस भी बोल सकते हैं, डिवाइन कपल या पावर कपल यहाँ पर बना हुआ है और लीडरशिप पोजीशन में है। तो ऐसा नहीं है, आपकी जो मैस्कुलिन है ना, न सिर्फ आपका मैस्कुलिन एक बहुत ही लीडरशिप रोल में है, आप उनकी जो सोल है वो एक लीडर की सोल है, बल्कि आपकी सोल भी एक लीडर सोल है। ठीक है, और डिवाइन मैस्कुलिन की सोल को पता है कि उसका एक काउंटर पार्ट है उसके जैसा, एग्जैक्टली उसका मिरर काउंटर पार्ट उसकी लाइफ में है। इसकी सोल को ये बात पता है। चाहे डिवाइन मैस्कुलिन 3D इस चीज को एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, दैट डजंट मैटर, लेकिन इस लाइफ टाइम में एंटर करने से पहले अगर आप देखोगे ये यहाँ पे कैथेड्रल बना हुआ है, एक चर्च बना हुआ है और ये बाहर खड़े हुए हैं जैसे, तो
इस कैथेड्रल में यानी इस लाइफ टाइम में एंटर करने से पहले ही आपके डिवाइन मैस्कुलिन सोल को पता है कि वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को गाइड करने के लिए आए हैं, वो लीडरशिप रोल में आए हैं, वो किसी खास पर्पस से यहाँ पर आए हैं, और उनका एक काउंटर पार्ट है यहाँ पर एग्जैक्ट उनका मैच। अगर आप देखोगे इसमें तो ये आपको मिरर इमेजेस नजर आ रही, मैं इसका यूज करती हूँ, यहाँ पर आपको मिरर इमेजेस नजर आ रही, तो डेफिनेटली आपके डिवाइन मैस्कुलिन के सोल के ऊपर ये इम्प्रिंट है कि मेरा एक हाफ काउंटर पार्ट इस दुनिया में है और मेरा कोई खास रोल है, और ऐसे ही मेरे बराबर मेरी काउंटर पार्ट का भी कोई खास रोल है, ऐसा मुझे दिखता है। और डिवाइन मैस्कुलिन, आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन होगा ना, जिस तरह से आपकी पर्सनैलिटी काफी मेस्मराइजिंग पर्सनैलिटी होगी, काफी कैची, काफी अट्रैक्टिव आपकी पर्सनैलिटी होगी, इसी तरह से आपकी मैस्कुलिन की पर्सनैलिटी भी काफी कैची, काफी मेस्मराइजिंग होगी। एक एज अ पर्सन ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। और ये जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन होंगे ना, ये फर्स्ट लुक में यानी फर्स्ट मीटिंग में किसी को भी इम्प्रेस कर देते होंगे। किंग लाइक पर्सनैलिटी, वेरी इंप्रेसिव इनकी पर्सनैलिटी होगी, आपकी भी है डेफिनेटली, लेकिन आपके डिवाइन मैस्कुलिन की पर्सनैलिटी भी काफी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी होगी, ठीक है। और पीछे कैथेड्रल बना हुआ स्पिरिचुअल जर्नी पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन को पता है या ना पता है, यानी उनकी 3D सेल्फ को पता है या नहीं पता है, लेकिन आपके डिवाइन मैस्कुलिन की सोल को जरूर से पता है कि आपके साथ में वो इस सोल जर्नी पर है, सोल डेवलपमेंट की स्पिरिचुअल जर्नी पर वो आपके साथ है, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन सोल को डेफिनेटली पता है। अब लेकिन अब ये जो एम्परर एनर्जी है ना, इसकी कुछ अपनी लाइक डार्कनेसेस भी होती है, तो सोल पर कुछ डार्क इंप्रेशंस भी पड़े हैं, क्योंकि ये किंग है या एम्परर है, तो शो ऑफ करना, दिखावा करना, है ना, तरक्की पसंद होना, एक्सपांशन करना, मटेरियल गेन करना, मटीरियलिस्टिक होना, ईगोइस्टिक होना, बड़े बड़े सपने देखना, ग्रैंड सक्सेस की दिशा में भागना, या फिर बहुत ज़्यादा रिलीजियस होना, या फिर बहुत ज़्यादा रीति रिवाज आडंबरों को मानना, पुराने रीति रिवाजों में जकड़े रहना, या फैमिली ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा मानना, या फैमिली के जो कार्मिक रिलेशन हो, भले ही वो रिलेशंस कार्मिक है लेकिन उनको बहुत अधिक मानना, ऐसा होगा इस आपके पर्सन का जो सोल इम्प्रिंट है। और दूसरी बात ये कि क्योंकि वो एम्परर है तो वो फ्रीडम पसंद करते, किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करते, कोई उनको रेस्ट्रिक्शंस में डाले, उनको सीमाओं में डाले, उनको बताए कि उनको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को पसंद नहीं आती। कोई इनकी मिस्टेक्स इनको बताए, कोई इनकी गलतियाँ इनको बताए, तो इनको पसंद बिल्कुल नहीं आता होगा। और अगर इनसे भी कोई गलती हो जाए तो अपॉलॉजी नहीं करेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे, बेपरवाही वाली स्थिति, अगर कुछ गलत कर दिया तो जैसे कुछ नहीं हुआ हो उसको इग्नोर करना, शॉर्ट टेम्पर्डनेस होना, एंग्री जल्दी हो जाना, गुस्सा जल्दी हो जाना, ये सब आपके मैस्कुलिन की कमियां होंगी। और आपके आपकी डिवाइन मैस्कुलिन को सोल को पता है कि उसके अंदर इस वक्त में कौन कौन सी, उनके ईगो सेल्फ में कौन कौन सी कमियां हैं, और ईगो सेल्फ की कमियां दूर नहीं हुई, इसी वजह से उनके और आपके बीच में डिस्टेंस है। ये बात भी आपके सोल उसके आपके मैस्कुलिन की सोल को पता है कि जब तक मैं अपने ईगो सेल्फ पर काम नहीं करूंगा, अपनी वीकनेसेस पर काम नहीं करूंगा, तब तक इस फेमिनिन के साथ मेरी डिस्टेंस खत्म नहीं होगी और एक्चुअल स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। ये बात भी आपके मैस्कुलिन को पता है। और उन्होंने आपने उनके साथ में डिस्टेंस मेंटेन करा है, सेल्फ बाउंड्री, सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से, उसी को वो ईगो के रूप में एक तरह से आपको लाइक प्रोजेक्ट बैक कर रहे हैं, आपको मिरर कर रहे हैं। डिस्टेंस तो आपने भी मेंटेन करी, डिस्टेंस उन्होंने भी मेंटेन करी, लेकिन आपने डिस्टेंस मेंटेन करी सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से, और उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन करी है ईगो की वजह से। तो ये बात भी उनको खैर पता है। और उनको ये बात भी पता है कि अगर आपके साथ में उनके रिलेशन को उनको आगे बढ़ाना है तो उनको खुद के ऊपर वर्क करना होगा। एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपके साथ में वर्क करना, एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको अपने आप को चेंज करना होगा, उनको अपनी बिग टाइम हीलिंग करनी होगी। बहुत बड़ा चर्च का मतलब है बहुत बड़ा लाइक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या स्पिरिचुअल हीलिंग की उनको ज़रूरत होगी, ऐसा उनको पता है। और क्योंकि उनको ये भी पता है कि मैं अपनी गलती नहीं मान सकता, एक ईगो है ना उनके अंदर, इसलिए चेंज का मतलब है कि आपकी बात मान गए, चेंज का मतलब है कि आपके सामने झुक गए, और इसी वजह से वो इस डिस्टेंस को दूर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा मुझे इस कार्ड की वाइब से फील होता है। ओके, अब दूसरा जो कार्ड है हमारे पास में यहाँ पर, ये वाला जो कार्ड आया है, ये कार्ड नंबर 20 है। इसको मैं आपको ध्यान से दिखाती हूँ।
ये कार्ड नंबर 20 और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को आप देखिए, इसमें जो फिगर बना हुआ है कैसे नीचे झुका हुआ है, हाथ में एक उसके छुरा है, पैर इसका बंद है, हाथ इसने फंसा रखा है ना, और एक फाख्ता, एक डव बना हुआ है यहाँ पर बहुत, और यहाँ पर एक अननोन लैंग्वेज में कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। और ऐसे कार्ड को, इतने क्लियर कट कार्ड को पढ़ने के लिए किसी स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। एनीवेज, आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, वैसे तो मैंने आपको बताया काफ़ी एम्बिशियस हैं वो, पर्सनल काफ़ी मतलब महत्वाकांक्षी ज़रूर से होंगे वो, लेकिन ना अलूफ रहते होंगे, लोगों से कट्टे कट्टे रहते होंगे, रिजर्व होंगे या शाई होंगे। एक कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी, मतलब जिसको समझना कोई बहुत आसान नहीं है, बहुत सारे पेच फंसे हुए इनकी पर्सनैलिटी में जो हर कोई इंसान इनको समझ नहीं पाता होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम इंट्रोवर्ट बोलते हैं जिसको, अंतर्मुखी व्यक्तित्व होगा इनका, और ये लोगों से बहुत जल्दी विड्रॉ कर लेते होंगे, मतलब एक हाथ में छुरी हमेशा रहती है, मतलब कॉर्ड कटिंग के लिए हमेशा तैयार, और कभी भी अपने आप को पूरी तरह से ओपन अप नहीं करना, लोगों के साथ अपने आप को मिंगल नहीं करना, या स्पेशली आपके साथ में मिंगल अप नहीं होना, या फिर अगर इनको कुछ चीज़ आपकी पसंद नहीं आ रही है तो एकदम आपको घोस्ट कर देना, आप गायब हो जाना, जवाब नहीं देना आपकी बातों का, इस तरह से। ऐसा भी पॉसिबल है कि जैसे इन्होंने अपने चारों तरफ एक वॉल बना रखी है, अपने चारों तरफ एक किला सा बना रखा है, और अपने किले की इतनी पहरेदारी कर रहे, रखवाली कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई एंटर नहीं कर सकता। उनके अंदर क्या चल रहा है इसके ऊपर बहुत बड़ा वॉल, एक बहुत बड़ा पर्दा डला हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है। और ये जो है ना आपकी तरफ बढ़ते तो जरूर होंगे, मतलब एक पैर आपकी तरफ और एक पैर आपकी दिशा से दूर। इनको आपकी फ्रेंडशिप चाहिए, लेकिन आपके ज़्यादा क्लोज आने से भी डरते हैं। इनको आपका प्यार चाहिए, लेकिन ये आपके साथ में पूरी ज़िंदगी बिताने से डरते हैं। और ऐसा इनकी सोल इम्प्रिंट है, इनके पास्ट लाइफ के जो भी इनके एक्सपीरियंसेस रहे ना, उसकी वजह से इनकी सोल पर इस तरह की गहरी छाप बन गई है कि ये चाहकर भी इस चीज़ से फिलहाल बाहर नहीं निकल सकते हैं। और यहाँ तक कि आपकी बातों का तो खैर ये ट्रस्ट नहीं करते होंगे, आपकी बातों पर तो ये शक करते ही होंगे, लेकिन खुद की इंट्यूशन पर भी भरोसा नहीं करना, खुद की फीलिंग्स का भी भरोसा नहीं करना, और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करना। और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि इनका बचपन काफ़ी मिजरेबल रहा हो, बचपन काफ़ी टफ रहा हो, या बचपन, या इनकी बचपन से लेकर अब तक की जो लाइफ की जर्नी रही है ना, काफ़ी टफ रही हो, और अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे होंगे लोगों के साथ में, करियर में, इस तरह से इनको, और अनवर्दी होने की फीलिंग होगी, आई एम नॉट गुड इनफ, या फिर इससे पहले कि लोग मुझे बाहर निकाले अपनी लाइफ से, मैं ही उनको कट आउट कर दूं, इससे पहले कि लोग मुझे कुछ कहें मैं ही अपने आप को समेट लूं। इस तरह की पर्सनालिटी है आपके डिवाइन मैस्कुलिन की। कुल मिलाकर एक आप देख रहे हैं कैसे जाल सा बना हुआ है, जाल सा बुना हुआ है, तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी, और इनकी फीलिंग्स को समझना बहुत आसान नहीं है, बिल्कुल ही इनकी बातों को समझना कोई बहुत आसान नहीं है, ऐसा मुझे फील होता है इस कार्ड से। और तीसरा कार्ड भी बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड है। आप इस कार्ड को देखिए, आप कितना डार्क है इसके अंदर, कितनी बातें हैं इसके अंदर छुपी हुई इस जेस्चर में, राइट। तो आपके मैस्कुलिन की सोल जो है ना, वो इस समय में बहुत ही डार्क स्पॉट में, अपनी सोल जर्नी पर एक बहुत ही गहरे डार्क अंधेरे से गुजर रही है, और अंधेरे से बाहर निकलने के लिए आपकी सोल, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की सोल स्ट्रगल कर रही है नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, या फिर हो सकता है फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रही हो, हेल्थ में स्ट्रगल कर रही हो, किसी एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, या कार्मिक रिलेशन से छुटकारा पाने का, या टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकलने का, या किसी बहुत ही बेकार खराब अपने करियर से बाहर निकलने। कुल मिलाकर बहुत ही हार्ड स्ट्रगल है, बहुत ही डार्क प्लेस पर इस समय में आपकी मैस्कुलिन की सोल है, और इनको बहुत सी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में हो रही होंगी, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, कर्मा के साथ स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है ना। तो कर्मा रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, और कर्मा के साथ में इनका स्ट्रगल चल रहा है, मेंटली ही इज वेरी स्ट्रेस्ड आउट, और इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि उनको, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, मे भी आपने इनको इग्नोर कर रखा है, आपने भी इनको नेग्लेक्ट कर रखा है, और यहाँ तक कि सोसाइटी में या जहाँ भी वर्क प्लेस पर भी हो सकता है इनको इग्नोरेंस फील हो रहा हो, और ये अपनी प्रेजेंस को रजिस्टर करवाने की कोशिश करें, आई एम देयर, आई एम, मैं भी कुछ हूँ, और इस वजह से इनको स्ट्रेस हो रहा हो, हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो रही हों, रेस्टलेस फील कर रहे हों, नर्वस फील करते हों,
इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटी है। ये अपनी इस डार्कनेस से बाहर निकलना चाहते हैं, लाइट की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी को नया मोड़ देना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ये बहुत इनकी सोल को डीप डीप डाउन अच्छी तरह से पता है कि इनको बदल जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह की पर्सनैलिटी, इस तरह का सोल है आपके डिवाइन मैस्कुलिन का। और इसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन किया था कि व्हाट डज ही फील्स अबाउट यू राइट नाउ। इस समय में वो आपके बारे में कैसा फील करते हैं। तो हमारे पास 3 कार्ड्स आए हैं। मिस्ट्री कार्ड है, आर्कएंजल रफाइल कार्ड है और मैनिफेस्टेशन कार्ड है। बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड्स अगेन हमारे पास निकल कर आए हैं। पहला कार्ड अगर हम इसकी बात करें, मिस्ट्री कार्ड की बात करें, देखिए इसमें भी 21 नंबर है। आप देख रहे हैं कैसे मिरर हो रहा है। यहाँ इससे पहले वाला जो कार्ड था ये भी 21 नंबर का कार्ड था और ये वाला कार्ड भी 21 नंबर का कार्ड है ना। तो अपने बारे में भी डीप डाउन उनको पता है, वो भी लीडर हैं, वो भी मास्टर हैं चीज़ों के, और आपके बारे में भी उनको यही बात पता है। 21 जो नंबर होता है ना, न्यूमरोलॉजी में 21 नंबर जो होता है ये इंस्पिरेशन का, सेल्फ एक्सप्रेशन का नंबर होता है, क्रिएटिविटी का नंबर होता है, ऑप्टिमिज्म का नंबर होता है, उत्साह का प्रतीक है, एंथुजियाज्म का प्रतीक होता है। और इसलिए वो आपको ऐसा ही देखते हैं। यू आर देयर इंस्पिरेशन, वो आपको देख रहे हैं कैसे आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, कैसे आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखाते हो, कैसे आप हमेशा पॉजिटिव बने रहते हो, कैसे आप उत्साह से भरे हुए रहते हो, ये वो सब आपको देख रहे हैं। और यहाँ पर मिस्ट्री लिखा हुआ है ना, और तो वो आपको ना एक वंडर की तरह देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में होने वाला एक 8th वंडर ऑफ द लाइफ, 7th वंडर, 8th वंडर ऑफ यूनिवर्स। आप एक आश्चर्यजनक चीज़ है उनके लिए, जो उनकी लाइफ में पहले कभी घटित नहीं हुई, ऐसी घटना हो आप उनके लिए। और एक ऐसी घटना जिसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करें लेकिन अभी तक समझ नहीं पाए हैं। अगर मैंने जैसा कि इनकी सोल के लिए कहा कि ये इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड थे लाइक दिस, इस कार्ड के लिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि वो नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड, वैसे ही ना आप भी नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड हो उनके लिए। आपके लिए वो एक मिस्ट्री है और उनके लिए आप एक मिस्ट्री हो। आप भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करते हो, आपके भी अनएक्सपेक्टेड मूड स्विंग्स होते हैं। आप भी कई बार आप एकदम डार्कनेस में बिहेव करते हो, बहुत इमोशनल हो जाते हो या बहुत हार्ड हो जाते हो। कभी आपके मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कभी आप बाहर से बहुत हार्ड दिखते हो, अंदर से आप बहुत इमोशनल फील करते हो। कभी कभी बाहर से आप नाइसली बिहेव करते हो लेकिन अंदर से आप उनके प्रति डिफरेंट तरह का डिटैचमेंट दिखाते हो। तो आप भी उनके लिए एक तरह की मिस्ट्री ही हो और वे भी आपको समझने की कोशिश ही कर रहे हैं। वो आपके बारे में यही फील करते हैं कि आप इस तरह से क्यों हो, क्यों आप एक बिल्कुल ऐसे पर्सन हो जो उनको हमेशा कंफ्यूज करके रखता है। ओके, और उसके बाद में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो हमारे पास में आर्कएंजल रफाइल कार्ड है आपके लिए, कार्ड नंबर 40। भाई तू यहाँ रहे। आर्कएंजल रफाइल जो है ना, हीलिंग के एंजल है, हीलिंग और अबंडेंस के एंजल है। ग्रीन कलर और ब्लू कलर, एक्सप्रेशन, अबंडेंस, हीलिंग के एंजल है ये, है ना। और उस पर कार्ड नंबर 40 है। कार्ड नंबर 40 जो होता है, ये पहली बात तो इसका मूलांक 4 हुआ, तो ये स्टेबिलिटी का प्रतीक है। 4 इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, 4 इज द कार्ड ऑफ डिग्निटी। और 40 जो नंबर होता है ना, नंबर 40 का मतलब होता है वर्दीनेस का होना, हाई वैल्यू का होना, रेस्पेक्ट का होना, हाई लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल का होना। तो वो आपको ऐसा ही देखते हैं कि आप एक बहुत ही डिग्निफाइड फीमेल हो, आप एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल फीमेल हो, आप सेल्फ कंट्रोल करना जानते हो, आप फोकस करना जानते हो, आपकी थिंकिंग काफ़ी लॉजिकल है। और ये उन फेमिनाइन्स की बात हो रही जो हील हो चुके हैं, क्योंकि आर्कएंजल रफाइल हीलिंग का कार्ड है। ये हील्ड डिवाइन फेमिनाइन की बात हो रही है। अभी भी जो डिस्टर्ब डिवाइन फेमिनाइन है वो नहीं ये वो डिवाइन फेमिनाइन है जिन्होंने मुझसे रीडिंग ले ली है। ओके, तो अगर आप भी इस एनर्जी में आना चाहते हो तो प्लीज़ आपको एक अच्छे टैरो रीडर की सलाह की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आप हील्ड डिवाइन फेमिनाइन हो तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपको रेजोनेट डेफिनेटली करेगी। और आपके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, आप डरते नहीं, आप घबराते नहीं, आप बिल्कुल स्टेबल रहते हो, आप डेडिकेटेडली अपना काम कर रहे हो, आप अबंडेंट हो, प्रॉस्परस हो, बहुत ही जेन्युइनली अपने किसी सोल पर्पस के साथ आप लगे हुए हो,
है ना। और ये मैस्कुलिन आपको ऐसा भी फील करता है आपके लिए, पहले आप ऐसे नहीं होगे ऑब्वियसली, आप जब पहले डिस्टर्ब्ड एनर्जी में थे, या अभी जो फेमिनाइंस होंगी वो डेफिनेटली ऐसी नहीं होंगी। जो अनहील्ड फेमिनाइंस होती है वो काफ़ी अनस्टेबल होती है, वर्थलेस फील करती है, उनके ऊपर खुद का कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, वो अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पाते, करियर में फोकस नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होती हैं, चेजिंग करती हैं, इस तरह की होती है जो डिस्टर्ब फेमिनाइंस होती हैं। तो आपके मैस्कुलिन ये सोचते हैं अब कि आप तो बिल्कुल चेंज हो गए, पहले से तो आप बिल्कुल चेंज हो गए, पहले कहाँ आप सारे दिन रोते रहते थे बैठकर, लेकिन अब आप कहाँ अपनी लाइफ को एकदम अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा आपके मैस्कुलिन आपके बारे में सोचते हैं। और तीसरा कार्ड है मैनिफेस्टेशन, एक जैसा चल रही है एनर्जी, बिल्कुल एक जैसी चल रही है। वो ये जानते हैं कि, और ये भी कार्ड नंबर 19 है, कार्ड नंबर 19 कंप्लीशन का कार्ड है। जैसे कार्ड नंबर 9 कंप्लीशन होता है, वैसे ही 19 भी कंप्लीशन का नंबर है। जैसे आपने अपनी लाइफ की मेजर साइकिल्स को खत्म कर दिया है, कार्मिक साइकिल को आपने खत्म कर दिया है, न्यू लाइफ में आप एंटर कर चुके हो, लाइफ में आप अपनी गुड लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, हाई वाइब्रेशनल लाइफ जी रहे हो, आप प्योर हार्ट प्योर माइंड के साथ अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप इंजॉय कर रहे हो, अनकंडीशनल लव की एनर्जी फील कर रहे हो, और अब आप अनअटेनेबल हो चुके हो, आप तक पहुंचना कोई आसान नहीं रहा है। इस तरह की फीलिंग्स आपके मैस्कुलिन की आपके लिए हैं, ठीक है। और तीसरा मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि what are his focus, what are his like fears and what are his shadows of this particular side। उनको इस समय में किस शेडो साइड पर या किस अपनी नेगेटिव साइड पर फोकस करने की जरूरत होनी चाहिए, उनको इस वक्त में करना क्या चाहिए, और एक्चुअल में वो क्यों इतने फियरफुल है आपकी तरफ आने से, या क्यों इतने गार्डेड है, कि उनकी कौन सी शेडो साइड्स या उनकी कौन सी कमजोरियां हैं जिनकी वजह से वो आपके साथ में एक सेपरेशन फील करते हैं। तो देखिए बहुत ही अगेन वही बात है, वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया। ये कार्ड है ब्रेक द चेन एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हीलिंग, एक मिनट में इसको, यस, ब्रेक द चेन एंसेस्ट्रल पैटर्न हीलिंग रीराइटिंग द फ्यूचर। आपके मैस्कुलिन को की शेडो साइड क्या है कि वो अपनी, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि उनकी कमियां हैं, तो उनकी चेन्स में वो बंधे हुए हैं, उनकी जितनी भी कमियां हैं उनको पता तो है कि उससे हीलिंग की जरूरत है, उस चेन में से बाहर निकलने की जरूरत है, आजाद होने की जरूरत है, लेकिन अपनी कमियों की बॉन्डेज को, अपनी कमियों की जो बेड़ियां हैं उनको वो तोड़ नहीं पा रहे हैं। और उनको ये भी पता है कि जो उनकी कमियां हैं ना, कहीं ना कहीं उनके एंसेस्ट्रल पैटर्न की वजह से, उनकी अपब्रिंगिंग की वजह से, उनके जो एंसेस्टर्स जिस तरह से जीते रहे, जिस तरह की उन्होंने लाइफ देखी, उन्होंने, उनके पेरेंट्स ने, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने, उसकी वजह से उनके अंदर ये पैटर्न्स बन गए हैं। और उनको ये भी पता है कि उनको अपनी जिंदगी को फिर से रीराइट करने की जरूरत है। जो उनके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं, जो उनके ब्लॉकेजेस हैं, उन्हीं को दोबारा जीने की जरूरत नहीं। वो चाहे तो अपनी जिंदगी को रीराइट कर सकते हैं, इस चेन को, इस कड़ी को तोड़ सकते हैं, अपने बॉन्डेजेस से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन यही तो उनकी शेडो साइड है कि सब कुछ जानते हुए भी उनमें उतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो इस चेन को ब्रेक कर देगी। उनकी शेडो साइड है, मतलब वो अपनी हीलिंग चाहते तो है करना, लेकिन हील हो नहीं पा रहे, हील कर नहीं पा रहे, अपने आप को इस रेस्ट्रिक्शन में से बाहर निकाल नहीं पा रहे, अपने ओल्ड पैटर्न को लेट गो नहीं कर पा रहे, अपने कोई अगर उनके एडिक्शन है तो उनको लेट गो नहीं कर पा रहे, उनके कार्मिक रिलेशन है, उनके टॉक्सिक रिलेशन है, उनको लेट गो करना है, उनको पता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। ये उनकी शेडो साइड है। और दूसरा कार्ड है उनके लिए प्रोटेक्शन कार्ड है, कॉल बैक योर पावर, कट द कोड, सोल रिटेल, अगेन वही सेम मैसेज, ठीक है ना। तो उनको पता है कि उनको अपनी पावर में आने की जरूरत है, उनको बेड़ियां तोड़ा, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर बेड़ियां जैसे हाथ बंधे हुए हैं इस तरह से, तो उनको पता है कि उनको बेड़ियां तोड़ने की जरूरत है, उनको कॉर्ड कटिंग की जरूरत है, टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकलने की जरूरत है, टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकलने की जरूरत है, सोल को, अपनी सोल को बंधनों में से छुड़ाने की जरूरत है। लेकिन इस वक्त में कहीं ना कहीं वो डार्कनेस में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं, जो भी हमने कार्ड देखा था, बहुत डार्कनेस में होने की वजह से वो ही इज अनेबल टू, अपने आप को बाहर निकालने में अनेबल है। और ये टुकड़े टुकड़े देख रहे हैं, एक ही लेडी के बहुत सारे लेडी भी है यहाँ पर, मेल भी है, तो फ्रेगमेंटेड सोल है, टुकड़ों टुकड़ों में बिखरे हुए, उनका जो माइंड फोकस नहीं हो पा रहा, माइंड एक जगह कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी जगहों पर उनका ध्यान बटा हुआ है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, अलग अलग विचारों में उनका ध्यान काफी भटका हुआ है। तो इस वजह से वो किसी एक जगह पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से अगर आप यहाँ देखोगे तो देखिए ग्रहण लगा हुआ है, चांद को ग्रहण लगा हुआ है, हल्की सी रोशनी की किरण है, लेकिन
चांद को ग्रहण लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली आशा त्याग दी गई है, लेकिन हाँ, अंधेरे में आपके मैस्कुलिन की सोल इस समय में जरूर से है। और तीसरा कार्ड है आपके लिए यहाँ पर स्टार मदर का कार्ड है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ यू कैन मदर योर सेल्फ। उनको अपने आप को सेल्फ लव देने की जरूरत है, खुद को प्यार करने की जरूरत है, खुद को सपोर्ट करने की जरूरत है। हो सकता है उनमें से कुछ लोगों के मदर के साथ में प्रॉब्लम्स हो, अपनी मैटरनल साइड पर उनको कुछ प्रॉब्लम हो, या उनकी मदर नार्सिसिस्टिक हो, या उनकी मदर नहीं हो, या उनको अपनी मदर का प्यार नहीं मिला बचपन से, इस वजह से उनको पता ही नहीं है कि नर्चरिंग क्या होती है, केयरिंग क्या होती है, उनको नहीं पता। ये उनकी शेडो साइड है कि फीमेल की तरह एक नर्चरिंग केयरिंग किस तरह से की जाती है, ऐसा या तो उन्होंने अपनी अपब्रिंगिंग में कभी देखा ही नहीं, या उनकी फैमिली में इस तरह का कोई पैटर्न ही नहीं है, इसलिए उनको खुद को प्यार करना भी नहीं आता और उनको किसी भी फीमेल को अच्छी तरह से केयर से प्यार करना आता ही नहीं है, ऐसी उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है। तो इस वजह से भी ये उनकी शेडो साइड है जिसको वो इस समय में ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम इसको देखें ना तो उनके बहुत सारी चीज़ें, आप अगर मेनली इसको अगर आप देखेंगे ना तो आपको यहाँ पर ब्लू कलर ज़्यादा नजर आएगा। तो उनका थ्रोट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक है, और थोड़ा बहुत अगर जैसे आप यहाँ देखेंगे तो बैंगनी कलर भी है, तो उनका थड़ाई चक्रा भी ब्लॉक है। तो कंफ्यूजन माइंड में, इंट्यूशन का भरोसा ना करना और अपनी फीलिंग्स को पूरा एक्सप्रेस ना कर पाना, ये भी उनकी इस समय में डार्कनेस है, इस समय में उनकी शेडो साइड है। और तीसरा क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर किया था वो ये था कि आपके मैस्कुलिन की जो हायर सेल्फ है, मैस्कुलिन का हायर सेल्फ यानी मैस्कुलिन का सोल, उसकी तरफ से आपको क्या मैसेज आ रहे हैं। हायर सेल्फ का मतलब सोल इज अ डिफरेंट थिंग, हायर सेल्फ इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, तो उनके हायर सेल्फ की तरफ से आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पहला जो मैसेज है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। और अगर आप इसको देखेंगे तो इस कार्ड पर लिखा है फुल मून इक्लिप्स, पूर्ण चंद्र ग्रहण, चंद्रमा पर ग्रहण लगा हुआ है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन का हायर सेल्फ आपको ये बताना चाहता है कि मैं अंधेरे में हूँ, मैं डार्क में हूँ, हालांकि ओरिजिनली मैं लाइट हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं चंद्रमा के समान चमकता हुआ हूँ, यानी ओरिजिनली मैं एक लाइट बीइंग हूँ, स्पिरिट का हिस्सा हूँ। लेकिन इस समय में ग्रहण लगा हुआ है, इस समय में मैं बाहर अपनी डार्कनेस से जूझ रहा हूँ, इस समय मैं अपनी डार्कनेस से मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ। मैं कुछ कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, इस अंधेरे में डुबकी लगाकर मैं कुछ कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता है ना कि जब हम किसी चीज को डिस्कवर करने जाते हैं तो पूरा उसमें हमको डूबना पड़ता है। तो मतलब ये कि इसे उजाले को समझना चाहते हैं, उजाले का महत्व समझना चाहते हैं, लाइट का महत्व समझना चाहते हैं, तो डार्क को भी समझना होगा। उजाले का महत्व उसी को पता है जिसने अंधेरे को भी एक्सपीरियंस किया है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन का हायर सेल्फ भी बता रहा है कि वो इस समय में अंधेरे को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अंधेरे से गुजर रहे हैं, अंधेरे को समझने की, अपनी डार्कनेस को, अपनी शेडो साइड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन इस समय डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, मतलब अपनी कमजोरियों के अंदर बुरी तरह दलदल में फंस कर ये एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि बुरी एनर्जीज में रहना, डार्क एनर्जीज में रहना कितना बुरा हो सकता है। तभी तो एक हद तक सहन करने के बाद वो उस डार्कनेस को छोड़ने के कगार पे पहुंच पाएंगे। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन का हायर सेल्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आई एम एक्सपीरियंसिंग डार्क नाइट ऑफ द सोल, और इसीलिए मैं आपसे छुपता हूँ, इसीलिए मैं आपके सामने नहीं आ पाता, इसीलिए मेरी लाइट साइड आपको नहीं दिखाई देती, या मेरा सही रूप आपके सामने नहीं आ पाता है। और इस समय में लाइफ की सिचुएशन मेरे कंट्रोल के बाहर है, इस डार्कनेस से जूझने के अलावा इस समय मेरे पास में कोई रास्ता नहीं है, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पर दया कीजिए। और आप अगर आप अपने लेवल पर कोई कंक्लूजन्स निकाल पा रहे हैं, क्योंकि मैं तो किसी कंक्लूजन पे अब तक नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन क्योंकि आप मेरे से जर्नी में आगे, इसलिए अगर आप कोई कंक्लूजन्स निकाल पा रहे हैं तो आप उन कंक्लूजन्स को आप निकाल लीजिए, या आप मेरे बारे में जो कुछ भी इस समय में कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो आप निकाल सकते हैं, या वो सच हो सकते हैं। लेकिन मैं इस वक्त एबल नहीं हूँ कि मैं किसी भी तरह का लाइट साइड आपको अपनी दिखा सकूं, क्योंकि मैं पूरी तरह से अंधेरे में हूँ। और दूसरा आपके डिवाइन मैस्कुलिन के हायर सेल्फ का मैसेज है बी बोल्ड एंड मेक द मूव, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं तो नहीं इस डार्कनेस से अभी बाहर निकल सकता, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर मून बाहर निकल चुका है, लेकिन आप जो अंधेरे से गुजर गए, आप अपनी डार्क नाइट से पास हो गए, तो आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाओ, आप मेरे लिए वेट ना करो, आप अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि आपके पीछे पीछे मैं आ रहा हूँ। आप जितना आगे लाइट में आगे बढ़ोगे उतना ही मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी पीछे आपके पीछे आने की। ओके,
और तीसरा है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून। अगेन वही बात कह रहे हैं कि आप अगर जितना आप आगे बढ़ोगे, जितना आप आगे निकलोगे, उतना ही मेरे लिए उम्मीद की किरण निकल आएगी कि मैं भी अपने डार्कनेस से बाहर निकल आऊंगा। आप अपना रास्ता आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, आप मूव ऑन कीजिए, तो मेरे लिए भी एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग का समय आ जाएगा। तो यहाँ पर फुल मून है, यहाँ पर न्यू मून है, यहाँ पर कार्डिनल है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब वो आपको बता रहे हैं कि अभी मैं यहाँ पर न्यू मून स्टेज, फुल मून स्टेज में हूँ, लेकिन इक्लिप्स है, ग्रहण लगा हुआ है। और अगर आप उस ग्रहण से बाहर निकल चुके हैं, आप मूव ऑन करेंगे, तो मुझे भी मौका मिलेगा कि मैं भी एक नए उजाले, एक नए प्रकाश की दिशा में बढ़ सकूँ। बहुत ही वंडरफुल मैसेज मिला है। और उसके बाद मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपके लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है, आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज दिया जा रहा है। तो यूनिवर्सल गाइडेंस है आपके लिए, देयर इज अ डीपर रीजन फॉर ईच ऑफ योर क्वेश्चन, सीक इट। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपके अंदर जो भी क्वेश्चन है, आपके जो भी जवाब है, शायद ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है या वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे जो भी आपके सवाल हैं उनके जवाब आपके अंदर ही है। उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो आपका है उसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। आपका मैस्कुलिन जो कुछ भी कर रहा है या जो कुछ भी नहीं कर रहा है, उसके पीछे बहुत गहरे कारण हैं, आपकी समझ के परे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर आपकी स्पिरिट भी समझती है, आपका हायर सेल्फ भी समझता है, आपके मैस्कुलिन की स्पिरिट और उसका हायर सेल्फ भी समझता है। इसलिए जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे के डीप कारणों को समझने के लिए इस जर्नी को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। और जो आपके मैस्कुलिन के कह रहे थे फॉरगिव, आपके मैस्कुलिन के हायर सेल्फ से भी यही मैसेज आता है कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरे फंसे होने की वजह से मुझे ब्लेम मत कीजिए, बल्कि मुझे माफ कर दीजिए। और आपको यूनिवर्स की तरफ से भी यही गाइडेंस दिया जा रहा है, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को उनकी डीड्स के लिए माफ कर दीजिए, बिकॉज फाइनली आफ्टर ऑल वो आपका ही एक हिस्सा है, आपका ही खोया हुआ हिस्सा है। खोया हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन आपकी मिरर सोल डेफिनेटली वो है। एंड कन्विंस योर सेल्फ नॉट अदर्स, और केवल खुद को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, दूसरों को कन्विंस करने की कोशिश मत कीजिए। वाओ, दिस इज एन आहा मोमेंट फॉर मी। मुझे अभी ये मैसेज समझ में आया, कन्विंस योर सेल्फ नॉट अदर्स। यदि आप किसी चीज के लिए सही हैं तो बस आप कन्विंस होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको दूसरों को समझाने की, दूसरों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे क्रिटिक्स के लिए भी मैसेज निकल कर आ चुका है, कन्विंस योर सेल्फ नॉट अदर्स। ओके, तो मेरे गाइड्स की तरफ से भी आप लोगों के लिए भी मैसेज आ चुका है, कन्विंस योर सेल्फ नॉट अदर्स। मुझे कहा जा रहा है किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, इफ यू आर कन्विंस देन इट्स इनफ। आपको किसी और को कुछ कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू स्पिरिट। और इसके बाद में आपके हायर सेल्फ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, आपका हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है। आपके लिए मैसेज है टाइम, टेल द ट्रूथ एंड लिसनिंग। बहुत ही अच्छे मैसेज है ये तो। टाइम, डिवाइन टाइमिंग, आपका हायर सेल्फ आपको बता रहा है कि डिवाइन टाइमिंग अपने स्पीड से काम कर रहा है, अपने हिसाब से काम कर रहा है। चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर भी कहा जा रहा है ना, बहुत डीपर रीजन है। घड़ी जो बाहर चलते हुए सिर्फ 2 कांटे दिखते हैं, घड़ी में बाहर जो चलते हैं ना सिर्फ 2 कांटे दिखते हैं, एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन। ऐसा लगता है एक रन कर रहा है, एक चेज कर रहा है, एक रन कर रहा है, एक चेज कर रहा है। बाहर से बस इतना ही डायनेमिक्स नजर आता है कि हमारा मैस्कुलिन हमसे भाग रहा है, लेकिन अंदर अगर आप घड़ी को खोल के देखेंगे कितना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है। उसी तरीके से यूनिवर्स आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि टाइम को अपने हिसाब से चलने दीजिए। आपको पता ही नहीं है बाहर से जो चीजें आपको इतनी परेशान कर रही हैं कि इतना सिंपल चीज मैस्कुलिन को समझ में नहीं आ रही, अंदर डीपर लेवल पर बहुत सारी चीजें हैं जो अपने पेस पर काम कर रही है। डिवाइन काम कर रहा है, टाइमिंग काम कर रहा है, एक्सपीरियंसेस काम कर रहे हैं, अंदर की तरफ बहुत कुछ घटित हो रहा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा। इसलिए टाइम जो लग रहा है वो क्यों लग रहा है, क्योंकि उसका लगना जरूरी है, क्योंकि ये मैकेनिज्म कोई इजी मैकेनिज्म नहीं है। बहुत सारे गहरे दबे छुपे हुए कारण हैं जिन पर स्पिरिट को काम करने के लिए समय चाहिए। ये आपका हायर सेल्फ आपको समझा रहा है। एंड देन टेल द ट्रूथ, इंटीग्रिटी इज द की ऑफ लिविंग एन ऑथेंटिक लाइफ। और जब तक डिवाइन टाइमिंग काम कर रहा है अपना, तब तक आपको क्या करना है, आपको अपनी इंटीग्रिटी में लेना है, अपनी ऑथेंटिक लाइफ जीना है। आपको डिवाइन टाइमिंग के वेट के लिए अपनी लाइफ बैठकर खराब नहीं करनी है। ओके, एंड देन लिसनिंग। और देखो आपका हायर सेल्फ आपको क्या कह रहा है, लिसन टू मी। अब और अगर आप यहाँ देखें तो ये आप हैं, दिस इज योर 3D सेल्फ, और ये आपका हायर सेल्फ है। और ये मिरर में एम्ब्रेस कर रहा है अपने हायर सेल्फ को। अपने हायर सेल्फ के क्लोज जाने की कोशिश कीजिए, अपने हायर सेल्फ को समझने की कोशिश कीजिए, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर ये काफी
लाइक लोअर एनर्जी फिगर है और ये जो है आगे की तरफ ये हायर एनर्जी फिगर है। दिस इज योर हायर सेल्फ, दिस इज योर लोअर सेल्फ। अपनी एनर्जीज को रेज करने की कोशिश कीजिए, अपने हायर सेल्फ की जैसे ही हाई वाइब्रेशंस, हाई विजडम गेन करने की कोशिश कीजिए, अपने और अपने हायर सेल्फ के बीच का गैप मिटाने की कोशिश कीजिए, उनको सुनिए, उसको ध्यान से मानिए और उसके जैसा बन जाने की कोशिश कीजिए। और यही आपको इस समय में करना है। आपको अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है, आपको अपने ट्रुथ में जीना है, अपनी इंटीग्रिटी में जीना है और डिवाइन टाइमिंग को अपना काम करने देना है, क्योंकि चीजें आपकी समझ में जितनी आता है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ये थी रीडिंग आज हमारे ट्विन फ्लेम्स के लिए, खासतौर से डिवाइन फेमिनाइंस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।